राहुल बचपन से ही अपने बुआ से प्यार करता था और धीरे धीरे समय बीतते गए और समय के साथ उसकी बुआ की शादी हो गई। जब राहुल के बुआ की शादी हुई और फिर वो अपने ससुराल जाकर रहने लगी और उसकी शादी को लगभग 2 साल बीत गए तो राहुल अपनी बुआ की याद में परेशान रहने लगा। और एक दिन राहुल अपनी बुआ से मिलने के लिए उसके ससुराल पहुंचा और रात में जब उसका फूफा उसके घर नहीं था तो फिर राहुल ने अपनी बुआ को अपने कमरे में बुलाया, लेकिन उसकी बुआ ने आने से मना कर दिया और बोली रात में जब सब लोग सो जाएंगे तो तुम मेरे कमरे में आ जाना और हम बातचीत कर लेंगे। और रात के 12 बजे राहुल अपने कमरे से उठा और अपने बुआ के कमरे में जाने लगा, लेकिन अपने बुआ के कमरे को भूलकर वो सीधे उसकी सास के कमरे में पहुंच गया और फिर जाकर अपनी बुआ की सास को जगाने लगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एशियन क्राइम अफेयर चैनल में। दोस्तों, एशियन क्राइम अफेयर चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कीजिए। दोस्तों चढ़ती जवानी और तड़पती हुई हवस की जो कहानी है फिक्शनल स्टोरी है और फिक्शनल स्टोरी बनाने और सुनाने का मकसद यही है कि आप लोग वीडियो को देखकर और सुनकर लोगों की मानसिकताओं को समझे और उनसे दूरी बनाकर रखें। राहुल जब अपनी बुआ से मिलने के लिए उनके ससुराल गया तो उनकी बुआ ने बहुत ही अच्छे से उसका खातिर पार किया और फिर अपने मायके का हाल चाल लिया। राहुल ने अपनी बुआ को अपने घर का सारा हाल चाल बताया और फिर उससे बैठकर बात करने लगा। राहुल धीरे धीरे अपनी बुआ से अपनी पुरानी यादों को शेयर करने लगा। यानी राहुल बचपन से ही अपनी बुआ से प्यार करता था और दोनों एक दूसरे से बहुत ही करीब थे। तो राहुल धीरे धीरे अपनी बुआ से अपने दिल की बातों को बताने लगा और बताने लगा कि मैंने इतने दिनों तक आपके बिना कैसे रातें काटी है और कैसे दिन गुजारा है। धीरे धीरे समय बीतते गए, शाम ढलती गई और फिर राहुल की बुआ ने खाना बनाया और राहुल को दिया। जब सभी परिवार वाले खाना खाए और खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए तो उसकी बुआ भी अपने कमरे में जाकर सो गई। और राहुल अपनी बुआ के पास फोन किया और बोला कि बुआ जी, आपसे बातचीत करने का मन करता है, आप मेरे कमरे में आ जाइए। लेकिन राहुल की बुआ ने मना कर दिया और बोली सब लोग जाग जाएंगे, किसी ने देख लिया तो हमारा क्या होगा। एक काम करो कि जब सब लोग सो जाएंगे तो तुम ही मेरे कमरे में आ जाना। और राहुल भी इतनी बातें सुनकर खुश हो गया और वो समय का इंतजार करने लगा कि घर वाले कब सोएंगे। रात के करीब 1:30 बजे राहुल अपने कमरे से उठा और अपनी बुआ के कमरे की तरफ जाने लगा, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो अपनी बुआ का कमरा भूल गया और फिर अपनी बुआ के बजाय उसके सास के कमरे में जा पहुंचा। और जब राहुल उसके सास के कमरे में पहुंचा तो फिर अंधेरे में उसकी सास सोई हुई थी और राहुल अपनी बुआ की सास का उंगली पकड़कर उसे जगाने लगा और उसके साथ प्यार वाली हरकत करने लगा। कुछ देर तक उसकी सास की नींद तो नहीं टूटी, लेकिन जब कुछ देर बाद उसकी सास की नींद खुली तो उसने अपने कमरे का लाइट ऑन कर दिया और देखा कि उसका जो बहू है, उसका भतीजा उसके कमरे में आया है और उसके साथ प्यार वाली हरकत कर रहा है। और तभी उसके सास ने घर वालों को बता दिया और फिर सभी घर वाले वहां पहुंच गए और सभी घर वालों ने मिलकर राहुल को मारना शुरू कर दिया। और राहुल को लोगों ने इतना मारा कि राहुल की वहां पर मौके पर ही मौत हो गई। और फिर आधी रात को ही पुलिस को सूचना मिल गई और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और फिर बाकी घर वालों को हिरासत में लेकर थाने ले गई और पूछताछ करने लगी। पूछताछ में बुआ ने सारी कहानी पुलिस को बताई और बताया कि राहुल से मैं प्यार करती थी और राहुल मेरे से मिलने आया था। इस तरह की सारी घटनाएं बुआ ने पुलिस वालों को बताया और फिर पुलिस ने पूरे घर वालों को हिरासत में लेकर राहुल की हत्या के जुर्म में आगे की कार्रवाई के लिए जेल में डाल दिया। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें और इस तरह का काम ना करें जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए और आपकी जिंदगी इस दुनिया से चली जाए और आपके माता पिता रोते रह जाएं। तो दोस्तों, लगातार हमारे साथ बने रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार हमारे वीडियो को देखते रहे और सावधान और सतर्क होते रहे और हमेशा देखते रहे एशियन क्राइम अफेयर।